हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां वैष्णव। भगवान का आह्वान करते हैं, उसके बाद जो है वो विषय पर चर्चा करें। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय कोटि जन वल्लभ गिरवरधारी, जय कोटि जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरावनचारि, तीरावनचारि, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, हरि हरि बोल। नारायणं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयतुदीर्ये। छन्दसकथा कृष्णा पुण्यश्रवणा कीर्तना, हृदयङ्गोत्य भद्राणि विदनतीश्वः सदा। भद्रेषु नित्यं भगवती सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री प्रभुपाद की जय, महाविष्णु गोस्वामी। तो आज का जो सत्र का विषय है वो है स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु। तो ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सबको थोड़ा थोड़ा जरूर ज्ञात होगा, जो भी किसी भी आध्यात्मिक आंदोलन से जुड़े हैं, खास तौर से अपने कृष्ण भावनामत आंदोलन से, इस्कॉन से, उनको गुरु का महत्व और गुरु के बारे में जरूर कई टिप्पणियां होंगी, कई वक्तव्य होंगे, आपको काफी ज्ञान होगा। तो
मैं अपनी चर्चा का आरंभ करूंगा, उसके बाद सभी से जो है वो अपना अपना मत रखने के लिए अनुरोध करूंगा। तो आइए चर्चा का आरंभ करते हैं। तो पुराने पहले सत्रों से हमने सीखा कि ब्रह्मांड में बहुत से जीव जो हैं इधर उधर घूमते रहते हैं और ऐसे जीव जगह जगह भटकते रहते हैं, लेकिन कोई एक जो है भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमित दोनों भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता गंज। ये हमने पढ़ा था पहले सत्र से। तो अभी समझते हैं कि गुरु हमारे जीवन में कैसे आते हैं, गुरु कौन है। तो सबसे पहले गुरु जो हमारे जीवन में आते हैं वो हमारी माता होती है, या जो भी माता का, जो माता जैसा जैसे दाई माता है, जो भी माता का कार्य कर रही है, वो व्यक्ति जो है हमारा प्रथम गुरु होता है। तो माता क्या करती है, माता जो है, पहली बात माता पिता जो है उसका शरीर देने के लिए उनका वो जिम्मेवार होते हैं उसके लिए। तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं वहीं से, क्योंकि हमें शरीर उन्हीं से प्राप्त होता है। उसके बाद माता जो है बच्चे को खाना पीना चलना फिरना सब कुछ सिखाती है, जिससे वो इस संसार में अपने प्रथम जो उसके प्रथम कदम रखने हैं वो रख सकता है। इस तरीके से वो संसार में रहने लायक हो जाता है। और पिता भी एक तरह से द्वितीय गुरु होता है, क्योंकि वो समाज में हमारी जो स्थिति है, हमारी जो शिक्षा है, वो सब क्या जो है वो प्रबंध करता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो माताएं हैं उनको संस्कार दिए जाए। महाराज कहते थे कि सभी माताओं को संस्कारी होना चाहिए, क्योंकि जो प्रथम गुरु तो माता ही है। तो माता जब बच्चे को कुछ सिखाएगी और उस समय संस्कार देगी, तो उससे उसको संस्कार जो है बच्चे को भले बड़ी मतलब बाल्यकाल से प्राप्त हो जाएंगे। बाल्यकाल से प्राप्त होने से क्या होगा कि उसके मस्तिष्क में वो रहेंगे, उसके अवचेतन में वो रहेंगे। हमने देखा कि माता जो है, बल्कि जब शिशु गर्भ में होता है तभी से उसको जो है ब्रह्म ज्ञान की कुछ कुछ शिक्षा देनी चाहिए। गीता भागवतम का पाठ में जाना चाहिए, ताकि जब बच्चा सुनने लायक हो जाता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना आरंभ। और ये हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की कथा से कि प्रहलाद महाराज ने अपना सारा जो ब्रह्म ज्ञान है वो माता के गर्भ में ही नारद मुनि से सुन लिया। तो माता के गुरु होने का बड़ा बड़ा महत्व है। और दूसरे मतलब गुरु हम कह सकते हैं पिता के बाद जो है वो होते हैं हमारे जो भौतिक शिक्षा देते हैं, वो हमें जीवन यापन की शिक्षा देते हैं। तो ये गुरु भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी शिक्षा के द्वारा हम जो है वह ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हम अपना शरीर को रख रखाव कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस जिसे महाराज बोलते हैं। इसलिए ये दो गुरु बड़े ही हमारे लिए आवश्यक हुए, यानी माता पिता और फिर हमारे भौतिक गुरु। तो ये गुरु हमारे को जीवन देते हैं, जो हमारा अभी का जीवन है, जो कि क्षणिक है और अनित्य है, और उसको मेंटेन करने के लिए सब तरह की कलाएं और योग्यता देते हैं। इसके बाद आते हैं जो भी कोई बहुत भाग्यवान होता है उससे मिलते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो अब आध्यात्मिक गुरु का जो है वो करते हैं। आध्यात्मिक गुरु ऐसा क्या करते हैं जो ये पहले वाले गुरु नहीं करते। आध्यात्मिक गुरु हमें शाश्वत, यानी कि जो हमारा अनित्य जीवन है, हमें नित्य जीवन कैसे प्राप्त हो इसकी शिक्षा देते हैं। यानी कि हमारे अगले जन्म में मृत्यु ही ना हो,
और भागवतम कहती है कि जो भी व्यक्ति हमारे जो भी जिम्मेवारी के पद पर है, जैसे गुरु है या कोई स्वजन है या माता है पिता है, उसका कर्तव्य है कि वह हमें जन्म मृत्यु के पद से उबार सके। तो माता पिता जब व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं तो उनका ये भी कर्तव्य है कि उसे थोड़ा ब्रह्म ज्ञान का बोध कराए, ताकि वो आध्यात्मिक पद पे चले और आखिर में आध्यात्मिक गुरु को भी स्वीकार करे। और ये जो गुरु हैं इनका पद कैसे होता है? तो इनका पद ऐसे है, रोज प्रार्थना हम लोग सुबह करते हैं, जो अष्टक हम लोग गाते हैं और उसमें बोलते हैं साक्षात ही न समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भवेता एव सत् किंतु प्रभोरिया प्रियाय बतास्या वंदे गुरु श्री चरणाय। यानी जो गुरु वो हरि के समान ही है, तो उनका पद हरि के समान है, यानी उनका सम्मान भी हरि के समान है। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि गुरु किस चीज का बोध कराते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम बाद में करें। लेकिन अभी देखेंगे कि हमारी जो परंपरा है वो कहाँ से आरंभ होती है, यानी आध्यात्मिक परंपरा कहाँ से होता है? आध्यात्मिक परंपरा का आरंभ कृष्ण से होता है। अगर आप भगवत गीता की भूमिका देखेंगे इस्कॉन की, तो उसमें जो है वो पूरी परंपरा बताई गई है। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, इस प्रकार से ये गई है श्रील प्रभुपाद तक। ये हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं। वसुदेव सुतम देवम चारण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो इसीलिए कृष्ण को जगत गुरु किया कहा गया है, क्योंकि सारी गुरु परंपरा का जो आरंभ है वो वहीं से होता है। अब गुरु कौन सा व्यक्ति होता है या कौन व्यक्ति गुरु बनने की योग्यता रखता है? तो चैतन्य महाप्रभु इसके संबंध में कहते हैं कि खिबा विप्रा खिबा न्यासी शूद्र के न हो, एक कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। चाहे कोई व्यक्ति विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्व वेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु बन नहीं सकता, भले ही वो कितना भी वैदिक ज्ञान में बड़ा चढ़ा क्यों ना। इसके अलावा पद्म पुराण कहती है षट कर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु स्यात् गुरु। तो विद्वान ब्राह्मण भले ही वह ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण ब्राह्मण में दक्ष नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर वैष्णव सिद्धांतों को जानता है और उसमें पारंगत है, तो भले ही वो ऐसे परिवार से आया हो जहां पर कुत्ता खाया जाता है, कुकर, ऐसे परिवार से आया हो तो भी वो गुरु बन सकता है। अब गुरु का पद क्या है ये सुन चुके हैं हम कबीरदास से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद सामने खड़े हैं, तो महत्वपूर्ण कौन है? महत्वपूर्ण है गुरु, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के बारे में हमको बताया। तो हमारा जो संबंध है गुरु से कैसा होता है? तो संबंध जो है क्या बड़ा औपचारिक होता है। तो गुरु से हमारा जो संबंध है बड़ा आत्मीय होता है, जैसा हमारा संबंध अपने माता पिता से होता है। ये बात बहुत समझने वाली है। यानी कि जब हम गुरु के हमारे हैं तो हमें अंदर से ये इस बात
ऐसा ऐसा एहसास हो जाएगा कि जो है ये गुरु जो है वो हमारे जन जन्मांतर के गुरु हैं। तो गुरु से जो हमारा संबंध है बड़ा आत्मीय होता है, और गुरु जो है हमें बड़े व्यक्तिगत रूप से हमारा दिशा निर्देशन करते हैं। तो गुरु ऐसा नहीं होता है कि जो है औपचारिक रूप से हमने उससे दीक्षा ले ली और उसके बाद उसने हमको कुछ बता दिया कि ये यम है, ये नियम है, और उसके बाद हमने करने लगे, डूज एंड डोंट्स किए, और उसके बाद हमारा उससे कोई संबंध ना रहा। तो हमारे महाराज कहते थे गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा व्यक्तिगत आत्मीय संबंध। और गुरु प्राप्त कैसे होता है? तो गुरु प्राप्त करने के लिए बड़ी तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए, और तीव्र उत्कंठा जो है या तो गुरु प्राप्त करने की होनी चाहिए या भगवान को प्राप्त करने की होनी चाहिए। ये दो प्रकार की उत्कंठाओं से हमें गुरु जरूर प्राप्त होगा। तो इस संबंध में कई उदाहरण हैं, सब उदाहरण जितने भी हैं उनको हम सारांश में थोड़ा सा समझते हैं। पहला उदाहरण है जो है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जो है उनको उनकी जो सौतेली माता थी उन्होंने अपमान कर दिया था, और उस अपमान के कारण जो है वह नारायण के दर्शन करना चाहते थे, ताकि जो उनके संग अन्याय हुआ है उस अन्याय की पूर्ति हो, भरपाई हो। और ऐसा सोच के जो है जंगल की ओर चल दी। अब क्योंकि नारायण तो जो है वो व्यक्ति के हृदय में होते हैं, तो नारायण ने ऐसा प्रेरणा दी नारद मुनि को कि वहां प्रकट हो गए नारद मुनि। और नारद मुनि ने फिर ध्रुव महाराज से उनकी परीक्षा ली और उनसे ये परीक्षा लेने के बाद उनसे पूछा कि वे तो बहुत छोटे बालक हैं, उनको क्या आवश्यकता है तपस्या में जंगल में जाने के लिए, नारायण को ढूंढने के लिए। लेकिन ध्रुव महाराज ने बहुत ही निश्चय दिखाया, ध्रुव निश्चय दिखाया और बोला कि मुझे तो नारायण को ढूंढना ही, अगर आप बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं बता सकते हैं तो कृपया करके जो है मुझे जाने दें। तो उनका दृढ़ निश्चय देखकर नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, उनको पूरे दिशा निर्देश दिए, जिससे 6 महीने में उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये हमने पिछले सत्र में हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे जब तक महत कृपा नहीं होती है तब तक ये संभव नहीं है कि व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि ध्रुव जी के ऊपर नारद मुनि की कृपा हो। और दूसरी कथा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बताइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जयमीन। जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है वो एट द एंड है, तो आप लेक्चर के बाद आपका कोई प्रश्न हो या आपकी कोई भी टिप्पणी हो वो लेक्चर के बाद कीजिएगा। अभी प्रभु जी लेक्चर दे रहे हैं इसलिए हरि बोल। अब जगाई मधाई की कथा में हम देखते हैं कि जगाई और मधाई जो है ये दो ब्राह्मण कुमार हैं जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं आज से 500 साल पहले। और ये ब्राह्मण कुमार जो हैं पूरी तरीके से क्योंकि ये अपनों के संग काम कर रहे थे तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए थे, और वहां पे ये थानेदार थे, और थानेदार होने के कारण इनको जो है सेना मिली हुई थी और कुछ सैनिक मिले थे जिनके बल पे ये सबको प्रताड़ित करते थे। और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का जो टोली थी वह उसी स्थान पर थी संयोगवश। और नित्यानंद प्रभु को यह भाव आया कि क्योंकि ये लोग बहुत ही पतित हैं, ये लोग नशे में धुत पड़े रहते थे और हर तरह के अत्याचार करते थे,
तो नित्यानंद प्रभु को ये विचार आया कि वे जो है इन दोनों को, अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनका यश पतित पावन रूप में सकारत हो जाए। तो जगाई मधाई जो है उनको पहले उन्होंने जाके बोला कि बोलो, जब ये दोनों नशे में धुत थे तो उनको जाके नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप जाके बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, ऐसा बोला तो उन्होंने उनको दौड़ा लिया और उनके साथ हरिदास ठाकुर भी थे, दोनों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। हरिदास ठाकुर ने इनकी शिकायत करी चैतन्य महाप्रभु से कि ये इन्होंने ऐसे लोगों को प्रचार करने का प्रयास किया जिनसे जान का भी खतरा हो सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वैसे तो बाह्य रूप से उन्होंने गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर उन्होंने कुछ संकेत दिया। उन्होंने कहा जिसके ऊपर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाती है वो जरूर तर जाता है। यानी उन्होंने संकेत दे दिया कि अब नित्यानंद प्रभु को उनको तारना ही था। तो नित्यानंद प्रभु जो है अगले दिन फिर उन्होंने, अच्छा इससे पहले जगाई मधाई ने कुछ पुण्य भी कर दिया, कुछ पुण्य कमा लिया। अगले दिन क्या हुआ कि इन लोगों का शिविर एकदम पास में लग गया और रात भर जो है वो भजन कीर्तन चलता रहा, जिसको सुनने के बाद ये नशे में धुत दोनों भाई जो हैं सोचने लगे कि ये कोई मंगल चंडी का पाठ लग रहा है, देवी का पाठ हो रहा है। ये देवी का पाठ होता था जिसमें ये लोग मांस आदि का भोग लगाते थे और उन्होंने सोचा कि मंगल चंडी का पाठ हो रहा है, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने काफी नृत्य वगैरह किए, इससे उनको पुण्य प्राप्त हो गया। और अगले दिन उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु को देख के बड़ा सराहा और कहा कि आप हमारे घर आइए और मंगल चंडी का पाठ करिए। उनको समझ नहीं थी कि वैष्णव सिद्धांत क्या होता है। लेकिन उसी दिन रात में नित्यानंद प्रभु ने फिर से ये प्रयास किया, जब वो नशे में धुत थे, कि बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, ऐसा कह के उनके पास गए, उनके समीप गए और इन दोनों ने फिर उनके ऊपर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद मधाई ने एक जो पात्र था मट्टी का, उसका एक टुकड़ा लेके सर पे मार दिया, जिससे नित्यानंद जी प्रभु को बहुत चोट लगी, उनके रक्त निकलने लगा, रक्त रंजित हो गए, लेकिन वो उसी प्रकार नृत्य करते रहे और अनुरोध करते रहे दोनों से कि वो भगवान का नाम लें। इधर मधाई ने और हमला करने का निश्चय किया, लेकिन जगाई ने उनको रोक दिया। और जब ये सब हो रहा था तो बाकी सारे शिष्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु को बुलाए लाए और चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो क्रुद्ध होकर तुरंत ही जो है वो सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिया, उसमें दृश्य हो गया। इसी समय नित्यानंद प्रभु ने उनके पैर पकड़ लिए चैतन्य और कहा कि प्रभु आपने इस अवतार में तो दुष्टों को का दमन जो है वो वध करके नहीं किया, करने को तो हरिनाम देके तारे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शांत नहीं। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जगाई तो मुझे बचा रहा था, मधाई ने मेरे ऊपर हमला किया। तो जैसे ही उन्होंने कहा ऐसा, चैतन्य महाप्रभु का गुस्सा शांत हो गया, सुदर्शन चक्र वापस चला गया और चैतन्य महाप्रभु ने जगाई को आलिंगन कर लिया। आलिंगन करते ही उसको रोमांच, कंपा, अश्रु, सब तरह के लक्षण आ गए और वो वहीं पर जमीन पर लौट गया और मिट्टी में लौट के मूर्छित हो गया। ये दृश्य देख के मधाई भी जो है उसका दिल जो है, उसका हृदय जो है, उसकी कठोरता खत्म हो गई और वह भी जाके माफी मांगी। फिर उसने नित्यानंद प्रभु से माफी मांगी, चैतन्य महाप्रभु से मांगी और दोनों को माफ होने के बाद दोनों वैष्णव कहलाए। चैतन्य महाप्रभु ने आश्वासन दिया कि आज से आप आपके पूर्व जो पाप कर्म हैं उनको कोई बोलेगा भी नहीं उनके विषय, और जो बोलेगा वो पाप का भागी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई या मधाई जो भगवान का नाम भी नहीं लेते थे, कैसे वो उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। लेकिन जब हम इसकी तुलना सार्वभौम भट्टाचार्य पर प्राप्त तुलना से के ऊपर प्राप्त कृपा से करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर कृपा थोड़ी मुश्किल से हुई। सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांती थे, बड़े विद्वान थे और
उनको निराकार रूप में भगवान के बारे में जो भी उनकी आस्था थी, जो उनके सिद्धांत थे, वे बड़े पक्के सिद्धांत थे। इसलिए वो एक लगभग 7 दिन तक जो है वह महाप्रभु को ही सिखाते रहे कि कैसे उनके सिद्धांत सही है। और बड़ी मुश्किल से महाप्रभु ने जब उनको बताया कि नहीं, भगवान का साकार रूप और निराकार रूप दोनों है, तब उनको बड़ी मुश्किल से समझ में आया। जिसके बाद जो गोपी जो उनके साले थे उनको बड़ा ही हर्ष हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि सार्वभौम भट्टाचार्य भी समझ सकते हैं भगवान के बारे। हालांकि जगाई मदाई को एक कृपा बड़ी जल्दी प्राप्त हो गई नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। तो हम ये देखते हैं कि जो शिष्य है, अगर उसे गुरु प्राप्त करना है तो उसे कुछ प्रकार की उत्कंठा होनी चाहिए, या कुछ प्रकार का उसके अंदर एक गुण होना चाहिए। वो गुण ये है कि वो कैसे वो शरण लेना जानता है। तो जगाई मदाई ने जब शरण ली तो उन्होंने पूर्ण रूप से शरण ले ली। ऐसे ही हम देखते हैं कि भगवत गीता में जब अर्जुन ने शरण ली तो उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया। तो ये हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि भगवान को पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर रहे हैं अर्जुन, और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना सारा कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठतर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश। तो यानी अगर हमें गुरु प्राप्त करना है तो हमारे पास वो उत्कंठा होनी चाहिए जिससे हम गुरु को प्राप्त करें, या हमें भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा होनी चाहिए जैसे ध्रुव महाराज को। तो ये दो उत्कंठाएं जब होंगी तब जो है व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। अब गुरु हमें क्यों करना चाहिए इसके संबंध में एक बार बड़ा अच्छा उदाहरण गुरु नानक जी ने दिया। गुरु नानक देव जो है वो जगन्नाथपुरी गए, और जगन्नाथपुरी में उनसे जो कुछ जगन्नाथ जी के भक्त थे, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि जब हम जगन्नाथ जी से हमारा सीधा संबंध है तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता। तो गुरु नानक देव जी ने एक जगह अग्नि जल रही थी, उस अग्नि को दिखाया और पूछा कि अगर इस अग्नि को आपको स्पर्श करना है या इस अग्नि को कुछ हिलाना है तो आप कैसे हिलाएं। तो उन्होंने एक डंडी दी, उस डंडी के माध्यम से उन्होंने उस अग्नि को हिला पाए। उन्होंने बताया कि जैसे ये भौतिक अग्नि है, इस अग्नि को भी हम नहीं छू सकते हैं, इसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो कैसे जो भगवान है, जो कोटि कोटि सूर्यों के समान है जिनका प्रकाश, उनको कैसे स्पर्श कर सकते हैं बिना गुरु के माध्यम से। तो गुरु वह माध्यम है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और नानक जी के संबंध में भी ये भी कहा जाता है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। यानी नानक जी ने जो नाम बताया है भगवान का नाम, अगर उसका हम उसका सहारा ले लें या उस नानक नाम के जहाज में सवार हो जाएं तो हम भव सागर को पार हो जाएंगे। जब चढ़ेंगे तो उतरेंगे, और उतरेंगे तो जब भव सागर पार हो जाएंगे। अब गुरु जो है उसके और क्या लक्षण होते हैं। गुरु जो है शुद्ध भक्त होता है और एक ढाकिये की भांति, यानी पोस्टमैन की भांति भगवान का संदेश यथारूप बिना कुछ जोड़े या घटाए प्रस्तुत करता है, यथारूप। लेकिन देश काल और परिस्थिति का विचार करते हुए बिना मौलिक सिद्धांतों में कुछ बिना बदलाए लाए हुए गुरु के संदेश का प्रचार प्रसार करता है। तो ये है गुरु। गुरु भगवान के संदेश में कोई मूल रूप से कोई भी बदलाव नहीं करता। प्रभु जी, भाविक प्रभु, यस, आप जो 3:22 में 5, 6, 7 में जो तात्पर्य है उसको कुछ पढ़ सकते हैं थोड़ा सा।
हाँ हाँ पहले जरूर प्रभु, जस्ट वेट मिनट। आपका कैमरा ऑन नहीं है कोई? जस्ट वेट मिनट प्रभु जी, मैं निकाल देता हूँ। तो हम देखते हैं कि जो गुरु है कैसे किस माध्यम से जो है वो शिक्षा देता है, क्या माध्यम होता है, क्या विधि होती है। तो इसका कुछ हमें इस विचार को कुछ अगर हम समझना चाहते हैं तो जो पहला श्लोक है भागवतम का वो ही बताता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यथोन्मयातितरस्य तेष्वभिघ्नसरा तेने ब्रह्मादि कवये तेजो वारिमृतां तथा विन्मयकृत सर्गो निशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं परं धीमहि। हम यहाँ देखते हैं कि तेने ब्रह्म यदा यदा य आदि कव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्या, उन्होंने ही माने भगवान कृष्ण ने सर आदि जी ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान, यानी हृदय से हृदय में जाता है वो। इसलिए हमारे गुरु जी से आत्मीय और व्यक्तिगत संबंध होना बड़ा आवश्यक है। हार्ट टू हार्ट ट्रांसमिशन। गुरु जी आप पढ़ सकते हैं 5वें वाले का तात्पर्य। यस, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मनु ने यहाँ महान साधु पुरुष के दर्शन करने के फल का वर्णन किया है। भगवान श्री चैतन्य का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव साधु पुरुषों की संगति करे, क्योंकि एक क्षण की भी सुसंगति से अतुलनीय सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि किसी प्रकार से साधु पुरुष से भेंट हो जाए और उसकी कृपा प्राप्त हो ले तो मनुष्य जीवन का सारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मनु के इस कथन का हमारा व्यक्तिगत अनुभव वास्तविक प्रमाण है। एक बार हमें विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और उन महानुभाव की प्रथम भेंट से ही हमें पाश्चात्य देशों में अपने संदेश का प्रचार करने हेतु निवेदन किया। इसके लिए कोई तैयारी तो न थी, किंतु चूंकि उनकी इच्छा थी तो उनकी कृपा से उनके आदेश के पालन में हम लगे हुए हैं। इससे हमें एक दिव्य कार्य मिला और उन्होंने हमें भौतिक वृत्तियों के कार्य व्यापारों से उबार लिया। अतः यह सच है कि यदि ऐसे साधु पुरुष से भेंट हो जाए तो दिव्य कार्यों में ही अनुरक्त हो, और यदि उनकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जो हजारों जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह साधु पुरुष की एक क्षण की संगति से प्राप्त हो जाता है। अतः वैदिक साहित्य में यह आदेश है कि मनुष्य को सदैव साधु पुरुष की संगति करनी चाहिए और सामान्य लोगों से अपने आप को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष के एक शब्द से ही भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। साधु पुरुष अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कारण शक्ति संपन्न होता है और वह बद्ध जीव को तुरंत मुक्ति दिला सकता है। यहाँ पर मनु स्वीकार करते हैं कि श्री कदर्म मुनि द्वारा कृपा पूर्वक विभिन्न जीवों के कर्तव्यों का वर्णन करने के कारण उनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं। श्रीमद् भागवतम प्रभु जी छठा का पढ़ो 6। हाँ हाँ प्रभु जी, तो ये जो हम ये देख रहे हैं कि जो जरा सा भी अगर हमें संसर्ग मिल जाए, यानी जरूर गुरु का जरा सा भी साथ मिल जाए और महत कृपा हमारे पर हो जाए तो हमारे पूरे जीवन की दशा बदल जाती है। और यही बात भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने गुरु जी के लिए लिखी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से कैसे उनकी भेंट हुई, इसका जो है अगर हम देखते हैं तो उसका पूर्ण परिप्रेक्ष्य ये है कि प्रभुपाद जी उन दिनों काफी गांधी जी से प्रभावित थे और गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी उनका योगदान भी था। और सुभाष चंद्र बोस से वो 1 साल छोटे थे और 1 साल पीछे थे कॉलेज में अपने, और बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो भक्तिदान सरस्वती से इनका कुछ चर्चा हुई और भक्तिदान सरस्वती ने इनको बताया कि
ये जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उससे भी जरूरी है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से तो हम केवल एक जाति के लोगों का जो राज है उसको हटा के दूसरे जाति के राज लगाएंगे, लेकिन अगर हम सभी को कृष्ण भावनामृत दे देते हैं तो सभी लोग जो है जिनको ये भावनामृत मिलेगी वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएंगे। और इस प्रकार प्रभुपाद जी बड़े प्रभावित हुए और उसके बाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको आज्ञा दी कि वे जाके पाश्चात्य देशों में, क्योंकि वो अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखते थे और संस्कृत भी जानते थे, वैष्णव थे जन से, उनको आज्ञा दी कि वो जाके पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार प्रसार करें। और उसी के कारण जो उनको निर्देश मिला है अपनी बहुत ही युवा अवस्था में, उसको उन्होंने बाद में जाके करीब लगभग 50 वर्ष बाद उस आज्ञा को पूर्ण करते हुए पाश्चात्य देशों में गए प्रभुपाद जी और बड़े सफल हुए। तो ये हम देखते हैं कि एक भेंट महत कृपा ऐसी होती है कि अगर एक भेंट से सारे पृथ्वी में जितने लोग हैं उनका भाग्य बदल गया, कैसे सबको कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो गई और हमको भी प्राप्त हो गई। नहीं तो हम भी पाश्चात्य देशों के व्यक्तियों की तरह हम भी कहीं जाके ऐसे डिस्को कर रहे हो। प्रभु जी अगला वाला पढ़िए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक संख्या 6। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, महत्पाद रजोभिषेकम, अर्थात महत अथवा महान भक्त के चरणों की पवित्र धूल से अभिषेक। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, महात्मानस्तु महान पुरुष आध्यात्मिक शक्ति के वश में रहता है और उनका लक्षण यह है कि वे श्री भगवान की सेवा हेतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, इसलिए वे महत कहलाते हैं। जब तक मनुष्य महात्मा के चरणों की धूल को अपने सिर पर चढ़ाकर भाग्यशाली नहीं बनता, तब तक आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्मोन्नति के लिए गुरु शिष्य की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने गुरु की भौतिक कृपा से ही महत बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो उसके महान बनने की पर्याप्त संभावना रहती है। जब महाराज रहकुंड ने जड़ भरत से उनकी अद्भुत आत्मोन्नति के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धार्मिक कर्मकांडों का पालन करने या केवल सन्यासी बनने अथवा शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। ये विधियां निसंदेह आत्मबोध में सहायक होती है, किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से ही पड़ता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 श्लोक लिखे हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में सर्वोपरि सफलता प्राप्त हो जाती है और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसकी आत्मसिद्धि तक पहुंच नहीं हो पाती। यहाँ पर अकृतात्मानम शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ है शरीर, आत्मा अथवा मन, और अकृतात्मा का अर्थ है सामान्य व्यक्ति जो अपनी इंद्रिया या मन को वश में नहीं रख पाता। क्योंकि सामान्य मनुष्य इंद्रियों तथा मन को वश में नहीं कर पाता है, इसलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या श्री भगवान के महान भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी ही होगी और उनके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना ही होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा हम देखते हैं जब हम लोग सुबह गुरुअष्टक गाते हैं तो आखिरी जो श्लोक हैं दो, एक तो है कि श्री भगवान साक्षात द्वित्वेन समश्य शास्त्र युक्त तथा भवेता एव सत्ति किंतु प्रभोरिया प्रियायव तास्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवा होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान के ही समान सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बात को सभी श्रुति शास्त्र व प्रामाणिक अधिकारियों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री हरि के ऐसे अतिशय प्रिय प्रतिनिधि के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। और आखिरी वाला जो इस तात्पर्य में हम समझते हैं
कि कैसे गुरु को प्रसन्न करने से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी हम अभिलाषा करते हैं। तो श्री गुरुदेव जो है वह की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या अप्रसादात नगति कंतोपि। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए। कम से कम दिन में 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करनी चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें अपने तात्पर्य में, इसका मतलब ये है कि अगर हम गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, गुरु को तुष्ट कर लेते हैं, तो हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। और अगर हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं तो न नगति कंतोपि, यानी हमारी कोई गति नहीं है कहीं पर। तो ये गुरु का महत्व है हमारे जीवन में। और कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हम जो है कैसे आंकें कि हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ही गुरु का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि गुरु ये देखता है कि अगर हम गुरु के दिशा निर्देशन में कार्य करते हैं तो हमें अपनी प्रगति के संबंध में भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल हम गुरु के द्वारा बताए हुए यम नियम और उनके द्वारा बताए गए व्यक्तिगत दिशा निर्देशों का पालन करते रहें बिल्कुल सिंसियरिटी से, तो हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं। और हम ये बस ध्यान रखें कि हम वो जो उनको दिशा निर्देश दिए, और दिशा निर्देश में क्या है हम देखते हैं उसमें 10 अपराधी आते हैं, तो ये 10 अपराधों को हम देखें कि हम वो अपराध नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखें और उसके बाद हम कार्य करते जाएं बिना ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो गुरु के संबंध में कुछ और भी सिद्धांत हैं जो हम अगले सत्र में बताएंगे, क्योंकि 24 शिक्षा गुरु कैसे होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में क्या अंतर होता है और दोनों का क्या महत्व होता है, इसके संबंध में हम अगले सत्र में बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और सभी भक्तजनों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने और जो प्रश्न आदि हैं उसको भी रखें। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से निवेदन है, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो कर सकते हैं। सबसे पहले प्रभु जी मेरा ही एक प्रश्न है कि आपने अभी जो हमारे लेक्चर में गुरु नानक जी का उदाहरण दिया था, तो उसका उल्लेख कहाँ पर है? अगर हम किसी जो गुरु नानक जी में ज्यादा बिलीव करते हैं उनको कभी प्रीच कर रहे हैं तो हम ये रेफरेंस दे सकते हैं। इसीलिए ये जो सिखों के जैसे ये गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब में तो नहीं दिया, लेकिन उनके संग जैसे हम लोगों की सहायक पुस्तकें हैं उपनिषद आदि, उनके उन पुस्तकों में दिया हुआ है इसका विवरण। और आपको किसी भी अगर गुरुद्वारे में किसी से पूछ सकते हैं, किसी ग्रंथी से, ये आपको मिल जाएगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु जी एक दूसरा भी प्रश्न था कि हम अभी इस्कॉन में देखें तो गुरु प्राप्त करने के लिए कि सबसे पहले हमने डिसाइपल कोर्स कर लिया और जो हम हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, उसके बाद हमें ऐसा कहा जाता है कि आप पहले गुरु को सुनो और आपको जो गुरु पसंद आते हैं वो गुरु को आप पसंद करो। लेकिन हमारी क्या योग्यता है कि हम गुरु को पसंद करें? क्योंकि जनरली हम तो ऐसा सोचते हैं कि गुरु महाराज ही हमें पसंद करेंगे, हमारी क्या योग्यता है कि हम गुरु को पसंद करें? तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि गुरु जो है कैसे प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई योग्यता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण कृपा गुरु मिलते और गुरु कृपा कृष्ण मिलते, यानी कि जब कृष्ण की कृपा होगी, जैसे हम ध्रुव महाराज के उदाहरण में भी देखते हैं कि उनके पास कोई गुरु नहीं थे, ना ही वो गुरु के लिए उनको पता था, शायद गुरु का सिद्धांत ही नहीं मालूम, क्योंकि तो सीधा नारायण के पास उनकी माता ने बताया, माता ने गुरु के रूप में कार्य किया और बोला कि आप जंगल में जाइए, नारायण को प्रसन्न कीजिए। अब नारायण को प्रसन्न कैसे कीजिए, उनके पास तो कोई मंत्र नहीं था। लेकिन
क्योंकि भगवान तो हृदय में है, तो भगवान ने नारद मुनि को प्रेरणा दी कि वो जाके जो है उनके सामने जो है प्रकट हो गए। तो जब आपको बड़ी तीव्र उत्कंठा होगी भगवान प्राप्त करने की या गुरु प्राप्त करने की, तो आपको गुरु प्राप्त हो जाएंगे। पहली बात ये भी होगी कि आप गुरु की खोज भी आरंभ कर देंगे। अब फिर बात आती है कि हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम तो योग्य नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा भाव है और ये हो सकता है यथार्थ भी हो, क्योंकि गुरु के की योग्यता के आगे तो हमारी कोई योग्यता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। तो गुरु हमें क्यों स्वीकार करेंगे? गुरु इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि गुरु जो है वो स्वभाव से ही कृपावान होते हैं, वो तो दयालु होते हैं। तो वो जानते हैं कि हमारा स्तर क्या है, लेकिन वो हमको स्वीकार कर लेते हैं। वो हमको स्वीकार करते हैं ये जानते हुए कि जब ये मेरे दिशा निर्देशन में कार्य करेगा तो ये धीमे धीमे ये भी भक्ति के पद पे आगे बढ़ेगा। तो हमारी पोटेंशियल देखते हुए आगे की भविष्य की, ना कि यथार्थ अभी देखते हुए वो हमको स्वीकार कर लेते हैं। तो जब हमें ऐसा लगे कि हमें ये गुरु अच्छे लग रहे हैं, तो हमें फिर वो प्रकट रूप से उनको अपनी इच्छा को बताना पड़ेगा। फिर गुरु जो है हमारी परीक्षा लेंगे। अगर हम परीक्षा में सफल नहीं हुए तो हो सकता है वो हमें ना भी स्वीकारे, ये भी संभव है। तो इसके संबंध में कितनी सारी कथाएं हैं, हम देख चुके हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है वो गौर किशोर बाबा जी ने जो है उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती से बोला कि तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो ज्योतिषाचार्य हो, तुम्हें तो संस्कृत बड़ी अच्छी आती है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं तो बाबा जी हूँ, मैं तुम्हारा गुरु बनने लायक ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण प्रेम तो आप ही के पास है। तो उन्होंने जब ऐसे कुछ उन दोनों में चर्चा हुई तो गौर किशोर बाबा जी महाराज ने बोला ठीक है, 6 महीने बाद मैं कृष्ण से पूछ के आपको शिष्य स्वीकार कर लूंगा। 6 महीने बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब वहां गए 6 मास बाद, तो बाबा जी बोले कि मैं कृष्ण से पूछना भूल गया। तो अब जो है अब आगे देखा जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है वो उनको बड़ा विषय मतलब शोभ हुआ, और उनको उनको क्योंकि वो किसी भी तरह से दीक्षा लेना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन का इसी समय अंत कर दूंगा अगर आपने जो है मुझे दीक्षा नहीं दी, और वो गंगा जी की ओर भागे। तब गौर किशोर बाबा जी महाराज समझ गए कि ये जो शिष्य है ये दृढ़ निश्चय है। ऐसे ध्रुव महाराज का निश्चय ध्रुव था कि इसको मेरी दीक्षा चाहिए, तो उन्होंने उसे दीक्षा दी। तो ये संभव है कि गुरु हमारी परीक्षा ले, और हो सकता है हमको स्वीकार करे ना करे, ये भी बात सही है। लेकिन हम अपनी इच्छा हमको बताएंगे, और इस्कॉन में भी ऐसे ही होता है कि आप अपनी इच्छा बताते हैं, उसको आप बोलते हैं कि आप एस्पायर कर रहे हैं, और उसके बाद जो है गुरु आपको जितने भी दिन देखना चाहें, 1 साल 2 साल देखते हैं कि आपका कैसे व्यवहार है, उसके बाद आपको स्वीकार किया जाए। हो सकता है कोई परीक्षा भी नहीं है। तो ये इसकी विधि है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। मेरा एक तीसरा छोटा सा क्वेश्चन है। हमने देखा कि आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जो जगाई माताएं था उनका तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ी देर में कल्याण कर दिया। उसी के साथ केशव आपने दूसरा एक उदाहरण दिया था कि जिनका उतने जल्दी उन्होंने कल्याण नहीं किया था। हमारा भी बहुत बार मंदिर में ऐसा होता है कि हमने तो जगाई माता जितने पाप भी नहीं किए, हमारा पूर्व लाइफ थी वो भी सेटल ही थी, मीन्स कोई बुरे कर्म नहीं किए, फिर भी मंदिर में आने के बाद भी हमारा माइंड विवरिंग होता है। हम बहुत बार मंदिर ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ इसने बुरा व्यवहार किया, अब मेरे को मंदिर छोड़ देना चाहिए, ऐसा वगैरह हमारे मन में विचार आते हैं, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या होती है। तो इन सब से कैसे बचा जाए? मंदिर में आने के बाद और भक्ति की 16 माला करने के बाद, मंगला आरती जो भी प्रोसेस है वो करने के बाद भी हम भौतिक बंधनों से छूट नहीं पाते हैं। नहीं, तो ये बात बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि अगर हम इसको अपने देखिए, जो भक्त होता है वो हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक होता है। भक्त जो है वो पैसिमिस्टिक नहीं होता। भक्त हमेशा अच्छी दृष्टि से देखता है किसी भी घटना को। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा होती है और उनको जो है बड़ी जल्दी उनका थोड़ा यश भी हो जाता है, उनको दीक्षा भी मिल जाती है। और कई बार ऐसा होने में बड़ा समय भी लगता है, और ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि हम ज्यादा योग्य भी हैं, ऐसा भी संभव है। तो जगाई मदाई, लेकिन हम उसके उसके पीछे नहीं जानते कि क्या है। तो जैसे जगाई मदाई की कथा है, तो ऐसा कहा जाता है कि जगाई मदाई जो है जय और विजय का रूप है।
तो ऐसे तो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, इसलिए वो तो कोई जानता नहीं, वो तो हमें जो आचार्य हैं वो बताते हैं ऐसा है। तो अब वो जो बाकी लोग देख रहे हैं वो नहीं जानते हैं कि वो क्यों उनके ऊपर इतनी जल्दी कृपा हो गई। सर भौमा भट्टाचार्य जो है वो बृहस्पति का रूप है, गुरु बृहस्पति का रूप है, तो उनके ऊपर कृपा थोड़ी देर से हुई, तो ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन भक्त जो है हर तरह से ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो वो कभी भी किसी भी स्थिति में अगर उसको दीक्षा मिलने में देर हो रही है तो वो ये सोचता है, ऐसा सोचता है कि इस तरीके से वो ज्यादा खरा हो रहा है, यानी कि ज्यादा पक्का हो रहा है। और अगर उसको जल्दी मिल जाती है तो कोई बात नहीं, अगर देर से मिलती है तो वो उसको दूसरे तरीके से लेता है। तो हर परिस्थिति में, जैसे हमने देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बड़ी उत्कंठा थी लेकिन उनको दीक्षा देर से मिली, जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो बहुत ही योग्य थे, उनसे योग्य तो कोई व्यक्ति उस समय संसार में तो नहीं था। तो ये संभव है, लेकिन हमें, क्योंकि हमें भक्ति के गुण बताते हैं 26 गुण जो होते हैं भक्ति, उसमें धैर्य है, तो धैर्य रखना है, हमारी टॉलरेंस हमारी होनी चाहिए, हमारा पेशेंस होना चाहिए। ये चीज जो है हमें बड़े काम आएगी, हमारे भक्ति में भी काम आएगी। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ब्रह्मचारी जन्म से हो जाते हैं और फिर ब्रह्मचारी होके फिर वो बड़ी जल्दी सन्यासी हो जाते हैं और फिर गुरु भी बन जाते हैं। फिर हम लोग कुछ देखते हैं कि कुछ संसार में जैसे महाराज हैं, वो उन्होंने गृहस्थ धर्म किया, गृहस्थ धर्म के बाद वो वानप्रस्थ हुए, वानप्रस्थ होने के बाद वो सन्यासी हुए, सन्यासी होने के बाद वो गुरु हुए 70 वर्ष की आयु के बाद, लगभग 80 वर्ष की आयु में वो गुरु, दीक्षा गुरु हुए। तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन उससे क्या हुआ, वो परिपक्व होते गए। और हम जानते हैं कि महाराज जो है कितना पहुंचे हुए थे। तो जो भक्त होता है वो कभी धैर्य नहीं खोता, वो हर अवसर को जो है वो कृष्ण का ही रूप समझता है। तो ऐसा बोला है कि अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि जैसे चार चार चतुश्लोकी बताए ब्रह्मा जी को जो है कृष्ण जी ने 4 श्लोक बताए, अभी हमने पढ़ा ना हृदय आदि कव्य, हृदय से बताया। अब 4 जो श्लोक उन्होंने बताए हैं जब कृष्ण जी प्रकट हुए हैं, उसमें जो चौथा श्लोक है एतावदेव जिज्ञासन तत् जिज्ञासन आत्मना अन्विदेरेकाभ्याम यस्या सर्व सर्वदा। तो जो भक्त होता है वो हर परिस्थिति में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का ही हाथ देखता है, भले ही वो परिस्थिति देखने में लगे कि ये उल्टा है बाकी भौतिक दृष्टि से, लेकिन उसे ये परिस्थिति बिल्कुल सही लगती है। तो प्रभुपाद जी की स्वयं की कथा है, बड़ी छोटी सी है, एक बड़ा छोटा सा घटना थी कि प्रभुपाद जी ने जब सन्यास की दीक्षा ली, तो सन्यास की दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ, एक तो प्रभुपाद जी ने भी सन्यास की दीक्षा बहुत अपने गुरु भाइयों के तुलना में बहुत देर से ली। प्रभुपाद जी की दीक्षा भी बहुत देर से हुई, अगर हम देखें उनकी अवस्था जो है लगभग 30 वर्ष के बाद, और सन्यास की दीक्षा भी काफी देर से हुई। और जब सन्यास की दीक्षा जैसे पूर्ण हुई, तो जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले तो वैसे ही एक सांड आया और वो सांड मारते मतलब उन्होंने प्रभुपाद जी के ऊपर हमला किया और प्रभुपाद जी को प्रपटा के गिरा दिया। तो एक भक्त ने बोला कि ये कैसे हुआ प्रभुपाद जी, आपने तो जो है सन्यास की दीक्षा ली और एकदम से ऐसा घटना हो गई, जैसे आपकी दीक्षा पूरी हुई सन्यास की, आप सन्यासी बने। तो प्रभुपाद जी ने पहले तो अपना सब झाड़े कपड़े वगैरह, फिर प्रभुपाद जी बोले कि मेरे कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध रह गए थे, ये आखिरी वाला था, इसके बाद कोई विघ्न नहीं आएगा, ये आखिरी था। तो ये है प्रभुपाद, ये है उनका धैर्य और ये है उनकी समझ, जिसको हम समझते हैं कि अशुभ घटना है, उसके लिए वो भक्त के लिए वो भक्त उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हम अब अभी तक हम भक्त नहीं बने हैं और हम भक्त बनने का प्रयास करेंगे और सब में कृष्ण का ही हाथ देखेंगे। अभी हम स्ट्रगलिंग स्टेज में है, उतना हमें रियलाइज हुआ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। किसी और भक्त का कोई क्वेश्चन है, या बहुत सीनियर भक्त भी है बहुत सारे, कोई कमेंट कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।
प्रभु जी आपने बोला कि यदि हम गुरु को सेटिस्फाइड कर देंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, बट प्रभु जी हम कैसे सेटिस्फाइड है, किस वे से चलेंगे कि हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं? व्हाट फैक्टर, क्या किस फैक्टर से हम चलेंगे, किस तरह से चलेंगे, क्या वे हमारा रहेगा? अब पहले सेलेक्ट कैसे करेंगे? हाँ ये इस गुरु को हम सेलेक्ट करते हैं तो हम उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, हमारे अंदर काबिलियत कैसे आएगी? देखिए, वो हमारे अंदर वो जो योग्यता है ना, वो अपने आप से नहीं आएगी, वो योग्यता भी गुरु की कृपा से आएगी। वो जो कृपा है जब तक नहीं होगी वो नहीं आएगी। वो अपने आप से कोई संभावना नहीं उसके आने की। तो योग्यता भी जो है, जैसे हमने देखा ध्रुव महाराज जो है, जब इन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं तो ध्रुव महाराज जो है वो उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे, निशब्द हो गए। उन्होंने भगवान को देखा और बस मोहित होकर बस खड़े हो गए। तब भगवान ने उनके सर पे हाथ रखा। ये ऐसा है भागवतम में वर्णन। जब उनके सर पे हाथ रखा है तो भगवान फिर जो है ध्रुव महाराज स्तुति करने लगे, उनके मुंह से स्तुतियां निकलने लगी। तो वो स्तुतियां आई कहाँ से? वो योग्यता एकदम से कैसे आ गई? वो जो कृपा प्राप्त हुई, वो जो योग्यता हुई स्तुति करने की, वो भी भगवान से है। ऐसे ही जो कृपा से क्या होगा कि गुरु की कृपा से ही हमको आएंगे। तो ये हमें गुरु के ऊपर बहुत विश्वास रखना पड़ेगा कि गुरु हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जिसके लिए हमारे अंदर कोई संभावना नहीं। अगर हम देखें कि अगर हम भौतिक रूप से देखें, अगर हम भौतिक रूप से देखें, कई बार हम ट्यूशन पे जाते हैं, कई बच्चे मैथ्स में बड़े वीक होते हैं, कोच मिल जाता है, बड़े प्रखर हो जाते हैं। तो कभी पूछते हैं कि कैसे जो है वो संभावना है, पहले तो वो नहीं पूछते हैं, लेकिन वो जो कोच होता है उसके पास ऐसा ज्ञान होता है, और जो आध्यात्मिक गुरु है उसके पास तो सारा ज्ञान होता है। वो तो हर परिस्थिति से हमारी योग्यता भी बढ़ा सकता है और हमसे सेवा भी ले सकता है, और कर सकता है। वो योग्यता दे के सारे अच्छे अच्छे ऐसे कार्य करा सकता है जिसकी कोई संभावना नहीं। प्रभुपाद जी ने जब बैक टू गॉड हेड मैगजीन वहां से उसका आरंभ किया, तो कई उन्होंने एक एडिटर थे, उन्होंने लिखा है भक्त थे कि मैं तो हाई स्कूल भी पास नहीं था और मैंने इस अंग्रेजी की मैगजीन का मुझे एडिटर बनाया प्रभुपाद जी ने। उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य, बड़ा दक्षता से कार्य किया। हम देखते हैं कि इस्कॉन में कई ऐसे लोग होते हैं जो भौतिक दृष्टि से बड़े सफल नहीं होते हैं, लेकिन अगर वही सेवा उनको इस कृष्ण भावना में दी जाती है तो वो उसमें बड़े प्रखर हो जाते हैं। तो ये योग्यता कहाँ से आ जाती है? ये कृष्ण और गुरु से आ रही है। हमें सिर्फ विश्वास रखना है और उनकी उंगली पकड़नी है या उनकी धोती पकड़नी और बस पीछे पीछे चलते जाना, जो बता रहे हैं उसको फॉलो करते जाना। लेकिन प्रभु जी शुरू इनिशियली हम कैसे विश्वास करेंगे कि हाँ हम इस पथ पे चल रहे तो हम सफल ही हो जाएंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए कि क्या होता है कि जब तक हम अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा प्रयोग करते रहेंगे, देखिए 2600 लक्षण बताए गए हैं भक्तों में, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो गुरुजी हमारे शुद्ध भक्त हैं कि नहीं, जिसको हम गुरु बना रहे हैं। अगर उनमें शुद्ध भक्तों के सारे लक्षण हैं, परंपरा में हैं, इसका मतलब हमें विश्वास करना पड़ेगा। ये वैसे ही है, जब तक हम अपने पे विश्वास रखेंगे तब तक वो कार्य नहीं होता। उसके संबंध में द्रौपदी का ही उदाहरण दिया जाता है कि जब तक वो खुद से अपने आप को बचा रही थी तब तक वो बचा नहीं पाई। जब ने उन्हें कृष्ण के ऊपर अपने आप को छोड़ा, वैसे कार्य हो गया। तो हमें सिर्फ कुछ सिद्धांतों को मानते हुए कृष्ण को अपने ऊपर छोड़ देंगे। अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहे, जो कि बड़ी सीमित है, हम जो है इस बात का निश्चय नहीं कर सकते कि हमारे गुरु जो हैं वो कितने पहुंचे हुए हैं और ये हमको तार पाएंगे कि नहीं। तो वो श्रद्धा और विश्वास हमें अंदर से जागृत करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि नहीं लगा के हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक बुद्धि और अपनी श्रद्धा इसको आगे करना पड़ेगा, अपने हृदय को आगे करना पड़ेगा, अपने मन की सुनना, अपने हृदय की सुनना पड़ेगा। तो बोलते हैं हृदय आदि कव्य मुयन की है तो सूर्य, क्योंकि हृदय से हृदय का हमारा संबंध है गुरु से। तो अगर जब हमें ये फीलिंग आएगी कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे लिए मेरे को समझा सकते हैं, क्योंकि जो गुरु होते हैं एक प्रकार से आध्यात्मिक पिता होते हैं, तो आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि ये मेरे पिता समान, इनको मैं अपनी सब आत्मीय बातें बता सकता हूँ। हमारे गुरु थे महाविष्णु गोस्वामी, उनसे ना सिर्फ हम आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर करते थे बल्कि हम अपने व्यक्तिगत प्रश्न उत्तर भी करते थे, और न जाने कितने व्यक्तिगत प्रश्न उत्तर वो बताते थे हम।
तो ये है आध्यात्मिक गुरु जो होगा वो आपका बड़े ही अंतरंग आध्यात्मिक पिता के समान हुआ, क्योंकि उसका तो आपसे जन्म जन्मांतर से संबंध। वो फेथ आपको आना चाहिए, उस व्यक्ति के ऊपर आना चाहिए। जब आपको ऐसा लगे तो इसका मतलब आपका मन या आपका हृदय सही कह रहा है। बाकी उसके जो भाई लक्षण है वो तो सब बताए हुए शास्त्रों में कैसा होना चाहिए, लेकिन सबके बावजूद भी आपको एक ही गुरु के ऊपर जरूर से लगेगा कि ये मेरा गुरु है जन्मांतर, वो फीलिंग उसी से आएगी आपको, निश्चित बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय धन्यवाद, जय गुरु। बहुत सुंदर आपने विवेचन किया और बहुत सुंदर विषय आपने चुना हुआ है, और ये हम सबके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। खैर हम लोग तो अपने गुरु की शरण में आ चुके हैं, लेकिन जो आने वाले हैं, जैसा अभी प्रभु जी ने प्रश्न किया, उनको आपने संतुष्ट किया, तो उस तरह से उन लोगों के लिए ज्यादा हितकर है, ज्यादा लाभकारी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बस आपकी आज्ञा हो तो एक छोटी सी टिप्पणी ऐड करना चाहता हूँ गुरु जी की महिमा के बारे में। तो संत कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बनराय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यह है गुरु की महिमा कि यदि सारी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और पृथ्वी पर जितने वृक्ष हैं उन सब की लेखनी बना दिया जाए, और सात समुद्र जो हैं उनको स्याही बना दिया जाए, और उस सब को लेकर के गुरु के गुण को कोई लिखना चाहे तो भी नहीं लिखा जा सकता है। इतनी महिमा है श्री गुरुदेव की। तो हम सबको वास्तव में गुरु का चयन बहुत ही सोच विचार कर करना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि जब हमारी इच्छा आध्यात्म की ओर मुखरित होती है और भगवान के सन्मुख जब हम होते हैं और हमारी दृढ़ इच्छा प्रकट हो जाती है कि हमको अब भगवान की भक्ति के मार्ग में लगना है, तो भगवान स्वयं हमको प्रामाणिक गुरु की शरण में ले जाते हैं, और फिर वो गुरु हमको भगवान की शरण में ले जाता है। ये मतलब ऐसा चक्र है कि पहले भगवान गुरु को मिलाते हैं, फिर गुरु भगवान को मिलाते हैं। तो हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास जो है भगवान से शुरू होता है, गुरु पर जाकर के टिकता है, और फिर गुरु भगवान को देते हैं। क्योंकि सीधे भगवान को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुरु के हाथ में, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गुरु के हाथों में अमलवत होते हैं, अमले की तरह होते हैं। आमले का जैसे फल होता है, उसी तरह से गुरु के हाथों में भगवान होते हैं, और वो अपने शिष्य को हाथ बढ़ा करके दे देता है। जैसे फल प्रदान करते हैं, तो उसी आंवले की तरह से वो अपने शिष्य को दे देता है। तो यही है गुरु की महिमा। यदि हम स्वयं भगवान को प्राप्त करना चाहें तो हमको बहुत बड़ा उद्यम करना पड़ेगा। सफल होंगे कि नहीं होंगे इसमें भी संदेह रह जाएगा। लेकिन यदि हम प्रामाणिक गुरु के शरण में जाते हैं, तो चूंकि गुरु को भगवत प्राप्ति हो चुकी है और भगवान उनके हाथों में है, और वो किसी भी समय कृपा करके हमको प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए हमको श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास हर एक भक्त के हृदय में होना चाहिए। तो आपने बहुत ही सुंदर विषय लिया है और बहुत ही सुंदर विवेचन किया है, और आगे भी शायद करते ही रहेंगे। तो हम सब आपकी इस मधुर वाणी से, दिव्य वाणी से लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है?
आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री विश्वनाथ प्रभु जी की तरफ से प्रसन्न प्रभु का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।